हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वो आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की ही प्रॉब्लम है और हमें इसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होगा और फिर हमें एक्स और वाई के वैल्यूज़ को सॉल्व करके निकालना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड्स के लिए भी एज वेल एज इंटरनल्स के लिए भी इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस की वेटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो भाई वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव ये है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए, सॉल्यूशन करने आए और एंड में तो आप लोगों को हम लोग जो देते ही देते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है, हमारा काम अगर पसंद आता है, तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो गाइज। चलो शेयर ना सही, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो क्योंकि सब्सक्रिप्शन होती है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और हम जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, आपको नॉलेज पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। तो इन रिटर्न बस आप लोगों से हम लोग इतना ही चाहते हैं कि वीडियो पसंद आने पर हम लोग यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं कि अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने से पीछे मत हटिए, लाइक करने से पीछे मत हटिए। तो चलिए फटाफट हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। भाषण तो बहुत हो चुका है, अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो ऑल यू हैव टू डू इज, पहले हम इस इक्वेशन को स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 1/x+y, हम लोग यही करते आए हैं हर प्रॉब्लम में। फिर 2 इंटू 1 इसे ले लेंगे x-y और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 4। फिर उसके बाद इस इक्वेशन पर चलते हैं और इसे भी उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से हम लोग स्प्लिट कर कर लिख लेंगे। ओके, तो लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो यहाँ पर स्टूडेंट्स की अगर ऐसा डिट्टो सेम क्वेश्चन आता है तो भाई हुर्रे, वेल एंड गुड, बिंगो। मगर अगर कुछ चेंज हो जाता है तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें रटना नहीं है, हमें यहाँ पर समझना है चीज़ों को। ओके, तो जनरली जो भी टर्म डिनोमिनेटर में आता है हम उसे हमेशा 1 ही लिखते हैं। अगर सिंगल एक्स है तो 1/x हो जाएगा, अगर x+y है तो 1/x+y हो जाएगा, है ना, ये सिस्टम फॉलो होगा। अब हम लेते हैं कंसिडरेशन, तो हम लोग ले लेंगे कि लेट 1/x+y जो होता है ना उसे हमें ले लेना है a, और 1 जो x-y होता है उसे हम लोग अज्यूम कर लेंगे b। तो 1/x+y को a ले लो और 1/x-y को आपको b ले लेना है। अब करना क्या है, मैं यहाँ पर देखो हाईलाइट कर रही हूँ। तो आप लोगों को एग्जाम में ये सब हाईलाइट करना, डेकोरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों के समझने के लिए और आप लोग ताकि इसे अपनी मेमोरी में रिटेन करके रख सको, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। तो हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 1/x+y, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया उसकी जगह पे हमें लिख देना है a ओवर हियर, और फिर उसके बाद 2 इंटू यहाँ पर आ जाना है b इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ पर भी हम लोग फटाफट से चलते हैं ये इक्वेशन पे, तो 15 इंटू ए आ जाएगा, -5 इंटू बी हो जाएगा, -2 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या किसी इक्वेशन को हम छोटू मोटू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आता है 10a प्लस हमारे पास है 2b इज इक्वल टू 4। जी हाँ, ये पूरे को डिवाइड हो जाएगी बाय द नंबर 2, तो हम लोग इसे 2 से यहाँ पर थ्रू आउट डिवाइड कर लेंगे। बहुत केयरफुल रहना, जब डिवाइड करोगे तो 2 5 जा, 2 1 जा और 2 2 जा, तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है 5a प्लस 1b इज इक्वल टू 2। तो हम इसे ले लेंगे अब यहाँ पर फाइनल इक्वेशन नंबर 1। वेल यहाँ का तो कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि LHS जो है वो 5 की सपोर्ट में है और RHS 2 है, तो दोनों भी आपके जो है वो प्राइम्स हैं, यहाँ पर तो काम नहीं करने वाले हैं एक दूसरे के लिए। तो जैसा है भाई उन्हें वैसे ही लिख देते हैं। ये रूठी हुई इक्वेशन है और हम इसे नहीं बना सकते, हम इसे शॉर्ट नहीं कर सकते, तो ये जैसी थी वैसी ही हमने लिख दी है। अब ये करने के बाद करना क्या है, हम यूज़ करते हैं अपनी एलिमिनेशन मेथड, जो कि एटलीस्ट मेरी फेवरेट है। बताना कि आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड कैसी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद आती है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज़ कर लेते हैं और ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं। और एक बात आप लोग सभी स्टूडेंट्स याद रखना कि ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा आपको a को एलिमिनेट करना है, आप b को भी एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो b का कोएफिशिएंट है वो सिंपल है ना, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -5 है, तो वो कोएफिशिएंट जो है वो सिंपल है रादर देन 5 and 15। तो यहाँ पर मैं b को एलिमिनेट कर लेती हूँ, आप लोग a को भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपकी और क्लैरिटी के लिए लिख रही हूँ कि एलिमिनेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ b। तो अब करना क्या है, यहाँ पर हमें b लेना है, या तो आप साइनों के साथ ले लेना, भाई आपकी मर्जी है। अगर आप कोएफिशिएंट की बात करते हो यहाँ पे b का कोएफिशिएंट -5 है तो इसे -5 ऊपर ले लेना और b का यहाँ पर कोएफिशिएंट
1 है तो मैंने यहाँ पर 1 लिया है। तो रिमेंबर जब बात आती है कोएफिशिएंट्स को फ्लिप करने की तो विद साइंस आपको फ्लिप करना है। मल्टीप्लाई करो फटाफट तो आपको क्या मिलेगा, -5 × 5 -25a, फिर -5 1 जा -5b, फिर -5 × 2 -10। फिर नीचे की इक्वेशन तो 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो भाई जैसी थी वो एकदम डिट्टो वैसी ही आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको नीचे की इक्वेशंस के साइन चेंज करने होते हैं। तो ये हो जाना है माइनस, ये बदल जाना है आपका प्लस में, और ये भी बदल जाना है आपका प्लस में। तो अब ये माइनस और प्लस कट जाएंगे क्योंकि एलिमिनेट करना था बी को, तो बी उड़ चुका है। अब हम इधर आ जाते हैं तो 5 + 5 हो जाना है 10, और ये यहाँ पर आ गया है 40a विद माइनस साइन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर -10 + 2 देगा -8, तो माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड। ए की वैल्यू आ जानी है 8/40 विच इज 8 1 ज़ा एंड 8 5 ज़ा, तो आपको ए मिलना है 1/5। तो इसे ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर लो। अब करना क्या है, अब आगे ये करना है कि ये जो 2 इक्वेशंस है इसमें से कोई एक ले लो और उसमें ए सब्सटीट्यूट कर दो। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 5a फर्स्ट इक्वेशन में और a 1/5 है, तो समझदारी अक्लमंदी किस में होगी, समझदारी अक्लमंदी इसमें होगी अगर आप ये 1/5 फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो ताकि 5 और 1/5 जो है वो कट हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि पुट a = 1/5 इन नथिंग बट योर इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना है। तो 5a + 1/b = 2, 5 × a की जगह पे आ जाना है 1/5 + 1b = 2, 5 कट जाने हैं जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो आपके पास बचा 1 प्लस यहाँ पे रह गया है 1b = 2। अब आगे क्या है, आगे ये है कि भाई 2 यहाँ है और 1 वहाँ है, यानी कि वहाँ जा रहा है, तो 1b जो है 1 ही रहेगा। b = 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो b की वैल्यू भी हमें निकल के आ जानी है विच इज़ नथिंग बट योर 1। बट गाइस जब हम लोग क्वेश्चन की तरफ वापस बढ़ते हैं तो आपके जो पेरेंट वेरिएबल्स हैं वो कौन है, ज़रा देखो क्वेश्चन की ओर। जब हम लोग देखते हैं तो हमारे जो पेरेंट वेरिएबल्स हैं वो है x और y, ना कि हमारे a एंड b। तो a एंड b हमें मिल चुका है, हमारा 75% काम यहाँ पर हो चुका है। अब ढूंढते हैं हम लोग x और y। तो a 1/5 है जी, और b जो है वो आपका 1 है। तो फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लॉज लिखती हूँ कि बट, यहाँ पर मैंने डाला है कंडीशन कि जो 1/x + y है वो है a, और 1/ जो x - y है वो तो है मेरा b। तो बस हमें इसी को लेकर अब यहाँ पर आगे सॉल्यूशन की ओर बढ़ना है। तो अब हमें करना क्या है, हमें बस इतना करना है कि 1/x + y = a की वैल्यू 1/5 थी तो मैंने एक जगह 1/5 लिख दिया, और b की वैल्यू मेरे पास सिंपल एंड स्वीट 1 था तो मैंने 1 लिख दिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो भाई 1 लगा दो। अब करना क्या है, जो हर क्वेश्चन में करते हो, जो उठाओ और बदल दो, फ्लिप कर दो। तो अब यहाँ पे x + y जो है वो चल जाएगा ऊपर और 5 भी नीचे से ऊपर, x - y भी ऊपर जाएगा 1/1। कैसे भी कर लो, कान ऐसे पकड़ो या वैसे, कान को ही पकड़ना है, तो 1/1 जो है वो 1 ही रहेगा। अब ये जो 2 इक्वेशंस आ रही हैं इन्हें ले लेना 3 एज वेल एज योर 4, और अब हमें इनको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। तो चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर कि भाई सॉल्विंग 3 एंड 4, तो फटाफट से इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर इतना मुश्किल नहीं होने वाला है क्योंकि इनके कोएफिशिएंट्स जो है वो 1 है। तो आप देख सकते हो +y -y, पहले से ऑपोजिट साइंस में इनको काट दो, ना एलिमिनेशन लगाना है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1, 1 + 1 2x होगा, क्योंकि साइंस हमने किसी के भी चेंज नहीं किए थे। 5 + 1 6 दे देगा, तो x = 6/2 विच इज इक्वल टू 3। चलो मुबारका, मिल चुका है हमारे को, मिल चुका है हमें x = 3। कुछ ज़्यादा ही देसी भाषा हो गई थी। अब हम लोग चलते हैं, ये दोनों इक्वेशंस में किसी एक इक्वेशन को ले लो। तो हम लोग ले लेते हैं जी कि पुट x = 3, मर्जी है किसी में भी ले लो। इन 4 ले लेते हैं, छोटी सी है प्यारी सी, x - y = 1, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 3 - y = 1 हो जानी है। अब करना क्या है, मैं लाती हूँ जी 1 को इधर, तो ये बन जाता है 3 - 1, और y को उधर लेके जाती हूँ -y, उधर जाएगा तो +y, तो हमें मिलता है 2 = योर y। तो बस इसके साथ हमारा सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मैं ज़रा ब्लॉक लेटर्स में लिख देती हूँ, x आ गया है जी 3 और y आ गया है हमारे पास 2। तो ये हो गए हैं आपके सिंपल एंड स्वीट सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चलो, जब इतना आप लोगों ने एंड तक देख ही लिया है वीडियो, तो चलो भाई रिफ्रेशमेंट देना तो बनता है। तो चलो जॉब की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया,
हाउ विल यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, अर्थ का टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। देख लो, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है।